अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राय एफ पी। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ऑन बाय का सेलर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, लिस्टिंग कैसे करते हैं। तकरीबन ऑर्डर फुलफिलमेंट भी सेम ही है ईबे की तरह और अमेज़ॉन की तरह ही, कि ऑर्डर फुलफिल कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, ऑन बाय के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और इसका बनाने का प्रोसीजर क्या है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए। हमें ऑन बाय का मैं पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि ऑन बाय क्या है। ऑन बाय एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। जिस तरह ईबे है, अमेज़ॉन है, एटसी है, इसी तरह ऑन बाय भी एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहाँ पर लोग सेल एंड बाय परचेज करते हैं। ये जस्ट यूके में ही काम करती है, किसी और कंट्री में ये काम नहीं करती। तो ऑन बाय एक ऐप भी आई थी पाकिस्तान में और एशिया में लोगों ने यूज़ की थी, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एक ऑन बाय थी ऐप इन्वेस्टमेंट वाली, ठीक है। तो उसके अंदर क्या था, उसमें लोग इन्वेस्ट करते थे और इन्वेस्ट करने के बाद उनको डेली के दो कोई कुछ टास्क करने होते थे और वो करके उस पे काम करते, लेकिन वो बिल्कुल फेक थी। ठीक है, वो वाली ऐप जो थी फेक थी। ये भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि ऑन बाय फेक है, नेवर वर्क ऑन इट। ऑन बाय वो ऐप थी और ऐसी किसी भी ऐप में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जहां पर आपसे इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। कोई काम नहीं करना होता, जस्ट टास्क फिल करने होते हैं। वो ऐप ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह चलती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। ठीक है, और एक है ऑन बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ठीक है। ये जस्ट इन यूके में ही काम करती है, ठीक है। और ये वाली जो ऑन बाय ऐप है ये टोटली फेक है। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ कि अगर किसी को इसके बारे में पहले किसी को कोई इशू आए हैं फेस करने को, तो आपने पहले उस पर उसकी ऑथेंसिटी देखनी है, उसकी सारी डिटेल देखनी है। क्या है कि ये ऐप जो है ये कब से काम कर रही है, कब से चल रही है, इसका क्रिएटर कौन है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल भी है या नहीं है, प्ले स्टोर पे कब अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे इसके कितने रिव्यूज़ फीडबैक्स हैं। तो उसके बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये टोटली फेक थी। और जिसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये है ऑन बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ठीक है। ऑन बाय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में होता क्या है कि हम ऑनलाइन सेल एंड परचेज करते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन सेल एंड परचेज करते हैं, तो उसके लिए जिसके ऊपर ई कॉमर्स लग जाए तो उसका मतलब यही है कि उसके ऊपर तिजारत होती है। तिजारत मीन मतलब सेल परचेज ही होती है, ठीक है। सेल परचेज के अलावा और उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो ये जस्ट सेल एंड परचेज की वेबसाइट है, ठीक है। ऑन बाय डॉट कॉम, ठीक है। ये आप ये वेबसाइट याद रखिए, .com/GB। ये जस्ट यूके में ही काम करती है, ठीक है। अब इसका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले हम हमारे पास ईमेल होना चाहिए, ठीक है। ईमेल हर किसी के पास होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास दूसरे नंबर पे फ़ोन नंबर होना चाहिए। फ़ोन नंबर जो है वो यूके का ही चलेगा, ठीक है। फ़ोन नंबर किसी और कंट्री का आप नहीं चलेगा, फ़ोन नंबर जस्ट यूके का ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है। ये चीज़ें और आपकी आइडेंटिटी नंबर, ये चीज़ें चाहिए होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। उसके बाद एलटीडी इन्फॉर्मेशन में आपको एलटीडी की डिटेल्स चाहिए, आपको एड्रेस चाहिए, आपको और एलटीडी का जो नंबर है वो चाहिए या ये नंबर चाहिए। ये चीज़ें आपको चाहिए। उसके बाद आपका जो चीज़ें और चाहिए वो है पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। आपका पासपोर्ट है, आप पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस है वो दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अकाउंट क्रिएट करना है जिसका वो बंदा ज़िंदा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी की भी डिटेल में बना सकते हैं। इसके अंदर वो लाइव सेल्फी मांगते हैं, मतलब सामने बैठ के उसकी पिक्चर लेनी है और उसको अपलोड करनी है, ठीक है। लाइव सेल्फी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी की वेरिफिकेशन मांगता है। एक ही पेज के अंदर के हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट दें। पासपोर्ट चल जाता है मैक्सिमम, ड्राइविंग लाइसेंस भी वो मांगते हैं, वो भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर मिनिमम 20 पाउंड हो, ठीक है। आप परचेज जो आपने प्लान परचेज करना होता है
اس کے لیے آپ کے پاس اماؤنٹ ہونی لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ اماؤنٹ آپ کے پاس 20 پاؤنڈ نہیں ہے تو آپ سیلر اکاؤنٹ آگے موو آن نہیں کر سکتے۔ اور ڈپازٹ میتھڈ کے لیے آپ کے پاس پینیئر ہونا چاہیے جو سیم ڈیٹیلز کے اوپر ہو، جس بندے کی آپ نے پرسنل انفارمیشن دینی ہے اسی کی ڈیٹیلز کے اوپر پینیئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایل ٹی ڈی میں بھی ہمیں پرسنل انفارمیشن دینی ہوتی ہے اور وہ بھی ادھر بھی شو ہو رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ ہمارے پاس جو مین سب سے اہم امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہمیں چاہیے اسٹور، امیزون کے اوپر، ای بے کے اوپر، ایٹسی کے اوپر، یا کوئی ایسی ویب سائٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس جس کے اوپر منیمم 50 فیڈ بیک ہو، اور پازیٹیو ریٹ جو ہے، پازیٹیو ریٹ اکاؤنٹ کا یا ویب سائٹ کا 90% لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ 50 فیڈ بیک، 90% پازیٹیو کے ساتھ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ والی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، 90 فیڈ بیک، 50 فیڈ بیک، 90% پازیٹیو کے ساتھ، تو یہ سروس ہم دے رہے ہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے سارا اکاؤنٹ آپ کا 0 سے الف سے یہ تک ہم نے سارا سیٹ اپ کر کے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیں گے، اس کے لیے آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، جسٹ ویٹ فار 15 ڈیز، ٹھیک ہے۔ 15 ٹو جسٹ ویٹ فار 15 ٹو 30 ڈیز، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے دیں گے 15 سے 30 دنوں کے اندر، ہم آپ کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو اتنا ویٹ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو وی کین کریٹ آن بائی اکاؤنٹ جسٹ ود ان 50، اس کے لیے 15 ٹو 30 ڈیز ہم کیوں مانگ رہے ہیں؟ 15 ٹو 30 ڈیز ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ڈیٹیلز کے اوپر کوئی سٹور ریڈی کرنا ہوتا ہے، یا پھر کوئی ہمیں اس کے لیے کچھ ویب سائٹ وغیرہ یا جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے 50 یہ ریکوائرمنٹ کے لیے 90% پازیٹیو 50، تو وہ ہم نے پریپیئر کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے چارجز جو ہے وہ ہم چارج کرتے ہیں، $150، ٹھیک ہے۔ وہ ہم $150 چارج کرتے ہیں آن بائی اکاؤنٹ کے لیے۔ تو آن بائی کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہے وہ میں نے بتا دی، آن بائی فیک جو تھی اس کے لیے میں نے بتایا، آن بائی ریئل جو ہے وہ یہ والی ویب سائٹ ہے، آن بائی ریئل، آن بائی ڈاٹ کام، اور آپ نے سیلر میں سیل کرنے تو آن بائی سیلر ڈاٹ آن بائی ڈاٹ کام، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ یہ چیز جب یہاں پر سرچ کریں گے سیلر ڈاٹ آن بائی ڈاٹ کام، تو یہ والا آپ کو سامنے ڈیش بورڈ آ جائے گا۔ جب اگر آپ نے سائن اپ نہیں کیا ہوگا تو یہاں پر جا کے آپ کو سائن اپ کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمارے ای میل، یہ ای میل ہے ہماری، ٹھیک ہے، rayafp19@gmail.com، اور ہمارا یہ فون نمبر ہے، اس کے اوپر آپ جسٹ ٹیکسٹ کیجیے گا، واٹس ایپ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکسٹ کیجیے گا، آپ کے کویسچن کو ہم آنسر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور کسی قسم کا آپ کا اور کویسچن ہو تو وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آن بائی یہی ویب سائٹ ہے onbuy.com/gb، یہ یو کے میں کام کرتی ہے، اور سیلر بھی seller.onbuy.com، یہاں پر آپ نے سیلر جا کے سائن اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی ہیں، آپ سبھی کے کویسچن جو تھے وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور اس کے بعد ہمیں کیا کیا چاہیے وہ میں نے ساری ڈیٹیل بتا دی۔ اگر آپ کو پھر کسی قسم کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم آپ کو آنسر کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔